प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद जी। फवाद चौधरी साहब, आपके पास सवाल छोड़ के गया था कि चौधरी सरवर साहब जब सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे तो सर 30 वोट थे उनके पास, 44 उनके डब्बे से निकले थे। वो 14 वोट कहां से आ गए, उस पर ज़ाहिर माफी मांगनी चाहिए और चौधरी सरवर साहब का मुहासबा होना चाहिए पार्टी की तरफ से। और सेम इसी तरह सादक संजरानी साहब जब उनके खिलाफ अदम एतमाद हुई, 14 वोट वहां से भी गायब हो गए अपोजिशन के। तो इसका क्या जवाब है सर हुकूमत के पास? अच्छा, अब मैंने आपको पिछले जब प्रोग्राम आपने खत्म किया तो मैं आपको प्रिंसिपल ये बता रहा था कि वोट ऊपर इसलिए होना चाहिए कि मेरे हल्के के लोग जो हैं वो जब मैं उनके पास जाऊं तो उनको पता हो कि मैंने अपना वोट जो है वो किसको डाला। अब ये चौधरी सरवर साहब की एक क्लासिक मिसाल है इसमें। चौधरी सरवर साहब जो है वो पंजाब में अराइयों के लीडर है और जो भी अराई जो है वो चाहे फ्रेंकली PMLN में होगा, पीपल्स पार्टी में होगा, वो चौधरी सरवर को वोट डालेगा। जिस तरह से ये जावेद लतीफ साहब जो है वो अपना मेरे भाई है और इनको पता है कि मैं पंजाब से इलेक्शन लड़ूंगा तो इनकी तरह के कई 2-4 लोग होंगे जो मुझे वोट डालेंगे। और क्योंकि मेरा उनसे ताल्लुक है, मेरा उन पे जो है वो एक मैं समझता हूँ कि बड़ी हमारी दोस्तियां हैं। वो जो अपने लोग हैं वो जो एक कन्विंसिंग करके या एक मैं समझता हूँ कि ये कैंडिडेट बेहतर है दूसरे से, वो फिर वोट एक अलग है। लेकिन अगर मैं नोटों की दतियां गिन के वोट डाल रहा हूं जैसे आपने वो वीडियो में देखा, वो वोट की नौयत बिल्कुल और है और उसके ऊपर आर्टिकल 63 अप्लाई होगा जो कि करेक्टर के ऊपर है। तो ये आपको एक मलहूज रखना है फर्क जब आपके वोट जो है वो डाल रहे हैं। इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर साहब को एविडेंस देना पड़ेगा ना कि ये वोट खरीदा गया है और ये वोट जो अपनी जमीर की आवाज पे हुआ, इसका फैसला कौन करेगा। और दूसरा ये याद रखें कि यूसुफ गिलानी साहब, उनका ताल्लुक साउथ पंजाब से है और 22 अरकान इस MNAs है जो उनके दोस्त भी हैं और उनका दूसरी पार्टी के साथ ताल्लुक है। जहांगीर तरीन साहब के साथ उनके फैमिली रिलेशंस भी हैं, रिलेटिव भी हैं उनके। और वो 22 वोट जो हैं इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के पास हैं। वो 22 के 22 लोग यूसुफ गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं इसलिए कि वो उनके वसेब के हैं। तो फिर आप एक्सेप्ट करें इसको? देखिए, बात यह है कि पहली तो मैं आपको बता दूं कि फिर आपको तरीन साहब का ताल्लुक ही नहीं पता हफीज शेख साहब से क्या है। जितना ताल्लुक जहांगीर तरीन का हफीज शेख साहब से है उतना शायद उनका किसी से भी नहीं ताल्लुक होगा। और जब भी उनके ऊपर मुश्किल वक्त भी अगर आया शेख साहब का तो बहुत ताल्लुक था ना सर, जितना ताल्लुक जनरल मुशर्रफ साहब के साथ था, जितना ताल्लुक उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था, जितना ताल्लुक आज उनका आपकी पार्टी के साथ, जितना ताल्लुक उनका IMF के साथ है, सारी दुनिया जानती है। नहीं, वो तो जाहिर है पाकिस्तान के जाने माने टेक्नोक्रेट है तो IMF वगैरह में तो उनके ताल्लुक होंगे ही, उनसे उनका नहीं होना तो किसका होना। तो दूसरी बात यह है कि जो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो भी वक्त आया है, हफीज शेख साहब उनके लिए खड़े हुए हैं। सो हफीज शेख के लिए जितना इस वक्त मेरा ख्याल है इन इलेक्शन में भी जहांगीर तरीन साहब ने आउट ऑफ वे जाके काम किया है। और इसलिए आप देखेंगे साउथ पंजाब हो, नॉर्थ पंजाब हो, सेंट्रल पंजाब हो, ये हफीज शेख का इंशाल्लाह मेरा ख्याल है 190 से ज्यादा वोट जो है वो लेके जीतेंगे। गिलानी साहब से देखिए मेरा तो बहुत ही एहतराम का ताल्लुक है, तो उनसे बहुत ही जाती बहुत एहतराम है। जी जी बिल्कुल। लेकिन जब आप एक पार्टी लाइन के ऊपर आए हैं, जैसा मैंने आपको अर्ज किया, मैंने अपने हल्के के लोगों को जस्टिफाई करना है ना कि मैं वोट कैसे दे रहा हूँ और किसको दे रहा हूँ। मैंने वापस सबसे पहले तो मैं जवाबदेही मेरे अपने हल्के के लोगों को है और मैं अपने आप को उनका जवाबदेह समझता हूँ, जिनकी वजह से कोई मुझे इज्जत मिली है जो तो मेरे हल्के के लोगों की वजह से मिली है। तो इसलिए मैंने जब भी वोट देना है मैंने अपनी उस लाइन को सामने रख के वोट देना है, वो ओपन होना चाहिए और लोगों को पता होना। वो सर 14 वोट सादक संजरानी साहब के वक्त गायब हो गए थे, उन्होंने अपने हल्के को जवाब नहीं देना, वो क्योंकि सीक्रेसी थी ना। यही तो इमरान खान जब कहते हैं आप ओपन कर दें उस वक्त आप फिर क्यों मुखालफत कर रहे होते हैं। ये सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल अनफॉर्चुनेट आप देखिए 2006 की COD में दोनों बड़ी पार्टीज ने तय किया कि हम ओपन करेंगे। 2015 में PMLN एग्जैक्ट ये लॉ लेके आई कि हम ये करेंगे। अब इनको जरदारी साहब ने ये किस्सा समझा दिया कि पता नहीं हम जो है वो पैसे दे लेंगे, ये लोग जा रहे। देखिए जहां पे टू बी फेयर विद PMLN का तो रोल सारा था ना पंजाब में, वहां तो इलेक्शन ही बिला मुकाबला हो गया और सब पार्टी ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वोट ले लिए। ये पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो है वो बिलावे में आके ये उनकी एवं जो है बगल बच्चा बन गए इस मामले में, हालांकि इनको अपने असूल पे कायम रहना चाहिए था। और पीपल्स पार्टी का कि हमने वोट जैसे वो सिंध में बाकी लोगों पे कर रहे हैं,
ये सब आपको वैसे अपने अपने पुराने असूल याद नहीं है, और आपका ख्याल ये है कि जहांगीर तरीन साहब अभी 22 वोट जो हैं वो उठा के यूसुफ गिलानी साहब को दे देंगे, ये आपको गलत फहमी है? चौधरी साहब, गुजारिश ये है, जब ये कहा जाता है ना कि इलेक्शन कमीशन को हदायत कर दी गई है कि ये इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की तो जिम्मेदारी है कि हर इलेक्शन को साफ शफाफ करवाए। ये किसी ने कह दिया कि बाकी इलेक्शन जो है वो जिस तरह मर्जी हो जाए। आप देखें कि डस्का का जो इलेक्शन है उस पर जो फैसला आया चीफ इलेक्शन कमीशन ने किया, उस पर तो स्टे में जाने की कोशिश कर रहे हैं या अपील में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तो मान नहीं रहे। अब इसी तरह मैं अर्ज करूंगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो फरमाते थे कि मुझे 50 करोड़ 70 करोड़ रुपए की ऑफर हुई, उसका नाम लेना, प्राइम मिनिस्टर हैं, या माफी मांगे कौम से कि हम मैंने गलत बयानी की है, या तो उसका नाम ले लें तो हम मानेंगे कि उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है। बतौर प्राइम मिनिस्टर इन्होंने किया कि मुझे आपने रिश्वत की ऑफर की है, मुझे खरीदने की कोशिश की है, या तो माफी मांग लें। अगर माफी नहीं मांगते तो फिर हम समझते हैं कि ये झूठ बोल रहे थे। दूसरा मैं ये अर्ज करूंगा कि लियाकत जतोई साहब हों या रिंद साहब हों या खैबर पख्तूनख्वा, पार्टी के इश्यूज है ना सर। नहीं एक सेकंड सर, पार्टी इसमें लोग टिकट लेना चाहते हैं, टिकट देना चाहते हैं, चौधरी साहब, तो इस किस्म की कंट्रोवर्सी हर इलेक्शन से पहले होती है। चौधरी साहब, अगर उनके पार्टी के इश्यूज हैं, अपने पार्टी के इश्यूज हल करने के लिए आप आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप आईनी इदारों से खेल रहे हैं। आप मुझे ये बताएं सर, आईनी इदारों से खेलने के लिए आपने 2006 में सीओडी में लिखा था सर कि हम ये आईनी इदारों के साथ ये खिलवाड़ करेंगे। मैं अर्ज करता हूं, आज इस पे मैं आता हूं। मुझे ये बताएं कि इनके सुल्तान साहब थे एक वजीर, जो सूबाई वजीर थे खैबर पख्तूनख्वा के, इन्होंने उनको निकाल दिया कैबिनेट से इस वजह से कि वो लेन देन में जनाब वो भी शामिल थे। तो अब उनको दोबारा क्यों बुलाया भाई? वो तो अब गंदे थे, गलत थे, बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वोट लेने तो आप भी रहते हैं। अच्छा, वोट लेने के लिए लेकिन कितनी बार निकली, वापस आई। अब आ जाए, आपने काफ लीग के सारे लोगों को निकाल दिया, फिर मिले। अच्छा, एक सेकंड, 100 लोगों को आपने वापस ले लिया सर, ये तो होता रहता है। एक इन्होंने और बात की है फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने फरमाया है कि लोगों का दबाव आएगा वो मेंबर्स पर कि भाई आपने पार्टी डिसीजन के खिलाफ वोट दिया है, लिहाजा आप हल्के में ना आए। तो ज़मीर के आवाज पर अगर वो वोट देता है कि 2.5 सालों में पीटीआई के मेंबर जब हल्के में जाते हैं वो कहते हैं तबाही मचा दी आपकी हुकूमत ने, तो वो अपने हल्के को देखेंगे या आपकी पार्टी लाइन को देखेंगे? वो यकीनन अपने हल्के को देखेंगे कि जिनसे कल को उन्होंने वोट लेना है। तो आप मुझे ये बताएं कि यूसुफ गिलानी साहब जीत जाते हैं तो क्या मतलब होगा फिर इसका सर? उनको एक्स्ट्रा 12 से लेकर 15 वोट चाहिए सर। अच्छा चौधरी साहब, मैं ये जो महसूस कर रहा हूं, अगर कोई हवाएं ऐसी ना चली, कोई बेमौसमी हवाएं ना चली, तो मैं समझता हूं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब 15 से ज्यादा वोट लेंगे पीटीआई के। कैसे ले लेंगे? मैं अर्ज करता हूं, उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली जो बड़ी वजह है वो ये है कि पीटीआई के लोग जो हैं, जो उड़ के आए थे, जो मौसमी चीजें थी, वो मौसम अब चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? यस, मैं अर्ज करता हूं, तो महसूस नहीं, वो चेंज नहीं जो आप चेंज समझते हैं, वो चेंज कल को उन्होंने इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन भले इस साल हो जाए या अगले साल हो, मगर इलेक्शन होने हैं। उन्होंने वोटर उस जो आप समझते हैं कि ये इलेक्टेबल लोग हैं, वो इलेक्टेबल लोग समझते हैं कि जब मतलब ये हुआ कि जो इलेक्टेबल्स हैं, जो आपकी पार्टीज नून लीग, काफ लीग छोड़ते रहते हैं, मुख्तलिफ पार्टी छोड़ के चले गए, आपने उनको ऑफर कर दिया है कि आप हमें वोट दें और आके हमसे टिकट ले लें। तो मैं एक बता दूं बड़े अदब से, मैं ऑफर करूं ना करूं, फवाद चौधरी ऑफर करें ना करें, आप करें या ना करें, वो देख लेते हैं कि अब ये बिकने वाली चीज नहीं रहेगी। लिहाजा अगर वो इतने ही अच्छे लोग होते, ना आपको कभी छोड़ते ना मुझे कभी छोड़ते, लिहाजा उनको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। पलड़ा आपकी तरफ भारी महसूस हो रहा है। अब अवामी आप उनको इंसेंटिव क्या दे रहे हैं? अवामी पलड़ा जो है वो अब इनके हक में नहीं रह गया, लिहाजा वो अवाम के पलड़े को देखेंगे, वो किसी तौर पर भी इस झांसे में नहीं आए। ये फरमाइएगा सर, ये कैसे फैसला होगा कि फलां शख्स ने पैसे लेके वोट दिया है और फलां शख्स ने अपने जमीर की आवाज पे वोट दिया है? कोई ऐसा मैकेनिज्म है, कोई ऐसा बारकोड है कि जिसके जरिए पता लगाया जा सके कि ये जो लोग
जो आपको वोट दे रहे हैं वो ज़मीर की आवाज पे दे रहे हैं, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दे रहे हैं वो बिक कर दे रहे हैं। नहीं, ये मैकेनिज्म क्यों नहीं है? क्या आपका क्या ख्याल है कि जब ये लोग वोट देते हैं, जो पैसे के बगैर वोट देगा और जो पैसे लेके वोट देगा, आपके ख्याल में उसका पता नहीं चलेगा? ये जो अभी फॉर एग्जांपल जो ब्लैटेड वीडियो हमारे सामने आई है और जिसमें लोग जो हैं जिस तरह से पैसे की गड्डियां गिन रहे हैं, अब उनको आप क्या कहेंगे? वो ज़मीर की आवाज पे वोट दे रहे हैं। सो हमेशा जब आती है उसकी सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है, आपके सामने तमाम हालात और वाकयात होते हैं, मारूजी हालात होते हैं जिनका आप जायजा लेके आप एक अपनी ओपिनियन कायम करते हैं और उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, फिर आपके इंटेलिजेंस इदारों को आप उसमें शामिल ये कर इन्वेस्टिगेशन सकते हैं। कौन करेगा सर? नहीं, आप कोई ऐसा इलेक्शन- मैकेनिज्म बना रहे हैं कि अगर इस इलेक्शन के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ हो तो आप उन सब लोगों को FIA के हवाले कर दें या पुलिस केस बना दिया जाए, पर कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होगा ना सर? नहीं, वो तो देखिए सेक्शन 103 में जो इलेक्शन एक्ट है उसमें पहली इलेक्शन कमीशन के पास पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। इलेक्शन एक्ट में वो जिस तरह से अभी इलेक्शन कमीशन ने ये जो वीडियो है उसका नोटिस लिया है, इलेक्शन और उसमें कमीशन वो सर इन्वेस्टिगेटिव अदारा नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन तमाम इन्वेस्टिगेटिव इदारे जो हैं वो बाउंड है इलेक्शन कमीशन को अपनी मुआवनत देने के, और आर्टिकल 220 यही कहता है तमाम इदारे पाकिस्तान के जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को अपनी मुआवनत देने के पाबंद हैं, और वो जिसको भी कहेंगे वो करेगा। अभी फॉर एग्जांपल ये वीडियो में जो 4 सेनेटर्स जो मुंतखब हुए हैं जिनको हमने नोटिस दिया है कि वो आके बताएं, हम इसके बाद इनका केस इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे, और वो इलेक्शन कमीशन पहले FIA को भेजना हुआ, FIA को अगर सर भेजेंगे, इसका नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक शिकायत इलेक्शन कमीशन में कर देती है कि चौधरी सरवर साहब भी